बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस। आज की वीडियो का टॉपिक फर्स्ट ईयर फिज़िक्स से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और ये टॉपिक न्यूमेरिकल्स में ही आता है। इक्वेशन ऑफ मोशन वैसे ड्राइव करने के लिए नहीं आती, सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं और वो भी 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, सेक्शन बी में आते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन वो इक्वेशंस होती हैं जो कि डिस्क्राइब करती हैं बिहेवियर ऑफ फिज़िकल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ मोशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वो किसी भी मूविंग बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करती हैं कि वो जो मूविंग बॉडी है, उस मूविंग बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, या उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ था, या वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी। तो ये सब चीज़ें इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए हम फाइंड करते हैं। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये तीन ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती हैं। बट ये जो पहली वाली इक्वेशन लिखी हुई है, ये कुछ लोग कहते हैं कि ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है और कुछ कहते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। कहीं कहीं ये सिर्फ 3 ये इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर की जाती हैं, कहीं ये वाली भी चारों इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर की जाती हैं। ये वो इक्वेशन है, सोर्स इक्वेशन है। ये इसी इक्वेशन के थ्रू ये तीनों इक्वेशंस आती हैं। हमने डेरिवेशन में देखा होगा कि ये सबसे पहला स्टेप ही हमारा जो स्टेप वन होता है डेरिवेशन में, वही यही वाली इक्वेशन से ही हम ये तीनों इक्वेशंस ड्राइव करते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स दो टाइप के होते हैं, जो पेपर में आते हैं। दो टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। पहली टाइप पे देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं अ कार इज़ वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है, और एज इट टर्न ग्रीन इट स्टार्ट्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एट द सेम टाइम, पहले हम कंसिडर करते हैं एक कार है। ये एक मैंने कार बना दी। ये कार है, थोड़ी सी अजीब सी बनी लेकिन समझ लें ये कार है। ठीक है, ये ट्रैफिक सिग्नल पे वेट कर रही है। ठीक है, और इसकी जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ तो ये इसने मूव करना शुरू किया आगे की तरफ, और इसकी जो एक्सलेशन थी वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी। ठीक है, अब एट द सेम टाइम बस मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स एंड पासिस द कार। अब जब सिग्नल खुला तो ये कार ने रेस्ट से मूव करना शुरू किया आगे की तरफ। उसी वक्त पीछे से एक समझ ले बस आई। ये बस है, बस वो आके कार को ओवरटेक करती है और उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है और वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, अब कहता है कि हाउ फार बियॉन्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक्स द बस। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये कार है, ये मूव कर रही है अपनी रेस्ट पोजीशन से, इसने मूव करना शुरू किया है और ये कांस्टेंट स्पीड से बस आई 36 किलोमीटर पर आवर की, इसने ओवरटेक कर दिया। अब कार कितनी देर बाद जाके इसको ओवरटेक करेगी, कितना डिस्टेंस कार को कवर करने में लगेगा कि वो बस को ओवरटेक करे। और कह रहे ऑल्सो कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार। तो जब वो ओवरटेक करेगी उसकी उस टाइम की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, यानी वी एफ। ठीक है, तो ये बात अच्छी तरह समझ लें कि अगर कोई दो चीज़ें वेरिएबल, मतलब दोनों की
स्पीड वेरी करती हो, दोनों की स्पीड डिफरेंट हो, जैसे उनमें डिफरेंस हो कुछ, तो मतलब उनकी जो मूविंग स्पीड है उसमें वेरिएशन आती हो, तो वो बॉडीज़ ना हमेशा आगे जाके एक पॉइंट पे ज़रूर मीट करेंगी। आगे एक ऐसा पॉइंट आएगा जिधर वो मीट करेंगी ज़रूर। चाहे बस जो है ना जितनी भी स्पीड से आगे निकल चुकी हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि कार उसको जाके ओवरटेक करेगी, क्योंकि दोनों की स्पीड में वेरिएशन है इस वजह से। तो हम डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमने लिखा इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, क्योंकि वेटिंग कर रही थी, कार रेस्ट में थी, रेस्ट पोजीशन में, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम ने एक्सलेशन लिख ली, जो एक्सलेशन दी हुई थी हमें कार की जब वो स्टार्ट हुई और उसने मूव करना शुरू किया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके बाद कांस्टेंट एक स्पीड से बस आई, उसकी कांस्टेंट स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम न्यूमेरिकल्स में चेंज कर लेते हैं ताकि हम स्टैंडर्ड यूनिट्स में बात कर सकें। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारा MKS सिस्टम रहे, MKS सिस्टम में करने के लिए। तो और ये है कि MKS भी और ऊपर जो है ना दोनों की वेलोसिटीज़ और एक्सेलरेशन में मीटर है, तो हम किलोमीटर की जगह मीटर और आर की जगह वो चेंज कर लेंगे, सेकंड्स में चेंज कर लेंगे। तो किलोमीटर को चेंज करने के लिए हमने 36 को 1000 से मल्टीप्लाई कराया और डिवाइडेड बाय 3600 भी लिख सकते हैं, और 60 × 60 मतलब 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह आपको कन्वीनियंट लगे। इसके बाद इसने हमें डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है S, और इसने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने को बोली है VF। तो ये हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि कार और बस दोनों जाके एक पॉइंट पे मिलेंगे। अब जिस पॉइंट पे वो दोनों मिलेंगे, जैसे ये पॉइंट है, इस पे मिल गए, बस और कार अलग अलग स्पीड से आ रही थी, लेकिन वेरिएबल स्पीड की वजह से अब ये दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे। यहाँ एक पॉइंट पे मिले, तो यहाँ तक का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है स्टार्टिंग पॉइंट से, कि कार ने स्टार्ट किया और यहाँ तक आई, ठीक है, और इसने ओवरटेक कर लिया, बाद में आगे निकल गई, लेकिन ये पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे, तो इन दोनों का डिस्टेंस कवर्ड जो है ना वो सेम ही होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि दोनों डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो हमने डिस्टेंस कवर्ड बाय बस के लिए हमने जो मैंने बताया था कि कांस्टेंट अगर कोई चीज़ हो, उसके लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो वही इक्वेशन हमने यूज़ करी S=VT, क्योंकि इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी की बात, कांस्टेंट स्पीड की बात है। तो हमने ये इक्वेशन अप्लाई की, तो S=V की जगह 10 आ गया, जो हमें कैलकुलेट किया था 10 मीटर पर सेकेंड, जो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, ठीक है। और इनटू टाइम, अब हमें टाइम नहीं दिया हुआ, तो अब क्या होगा कि टाइम नहीं दिया हुआ, तो हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। और हमने क्या किया कि हमें पता है ये दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही है, तो हमने कार का भी डिस्टेंस निकाला, उस पर भी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की, S=VIT प्लस हाफ AT², ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने अप्लाई की, यहाँ पे S की जगह पे S आ गया सिंपल, VI की जगह पे 0 आ गया, क्योंकि कार ने रेस्ट से मूव करना शुरू किया था। T की जगह पे T ही रहा, क्योंकि T हमारे पास है नहीं। A की जगह पे 4 आ गया और 2 अपनी जगह पे रहा, तो ये तो 0 हो गया टोटल। और इसको सॉल्व किया हमने, तो 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा, तो ये हमारे पास 2T आंसर आ गया, 2T² आंसर आ गया। तो इसको हमने ना इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फिर क्या किया, हमने इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर कर दिया, क्योंकि ये दोनों, इनकी दोनों की जो लेफ़्ट साइड है वो सिमिलर है, तो हमने इन दोनों को कंपेयर कर दिया। जब हम इसको कंपेयर करेंगे, तो ये 2 यहाँ 10 से आके डिवाइड होगा, जैसे यहाँ हुआ है, और ये T इस T से डिवाइड होगा, तो ये T से स्क्वायर कट जाएगा, और ये इससे ये कटेगा, तो ये 5 आ गया, तो T=5। तो टाइम हमें मिल गया T=5 सेकेंड।
अब हम हमारी मर्ज़ी है कि हम किसी भी इक्वेशन में पुट करें, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें या तो इक्वेशन 2 में, हमें डिस्टेंस मिल जाएगा और वो डिस्टेंस दोनों से सेम आएगा क्योंकि मीटिंग पॉइंट सेम है। तो हमने इजी लगा हमें इक्वेशन 1 से, तो हमने इक्वेशन 1 में पुट करा 10 इंटू 5 50। तो 50 हमारे पास डिस्टेंस आ गया कि 50 मीटर्स के बाद जाके कार ओवरटेक करेगी बस को। इसके बाद जब हमारे पास डिस्टेंस आ गया तो हमें एक और चीज़ फाइंड करने को बोला था। हमने उसने कहा फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करो। तो हम फाइनल वेलोसिटी के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। तो अप्लाई करेंगे तो वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो हमारे पास सब मौजूद है डेटा, सारा डेटा मौजूद है। तो हमने वी आई की जगह पे 0 रख दिया, ए की जगह पे 4 और टी हमने कैलकुलेट किया 5 यहाँ। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट में हम लिखेंगे 50 मीटर्स बियॉन्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट द कार विल ओवरटेक्स द बस एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ कार इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये है कि 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद कार ओवरटेक करेगी, और जब कार ओवरटेक करेगी उसकी स्पीड जो होगी या वेलोसिटी जो होगी वो 20 मीटर पर सेकेंड होगी। और ये बात ध्यान में रखनी है, जिस तरह केमिस्ट्री में मैंने बताया था कि हर न्यूमेरिकल में रिज़ल्ट ज़रूरी है, इधर भी रिज़ल्ट ज़रूरी है क्योंकि इसका भी 1 मार्क होता है रिज़ल्ट का, और ये प्रेजेंटेशन में काउंट होता है। इसके बाद इसकी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका अगली टाइप है ये क्वेश्चन की। इन क्वेश्चंस की अपनी दो टाइप्स हैं, मतलब दो टाइप के मेन क्वेश्चंस हैं आते हैं उसमें। ये जो दूसरी टाइप है इसके भी एक और किस्म के सवाल आते हैं, उसमें सिर्फ डेटा में थोड़ा चेंजेस आती हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन ये थोड़ा आसान सा है और उसमें ज़रा अननोन ज़्यादा है। तो इसको पढ़ते हैं। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है बॉडी, एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब उसने कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला है, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है कि हम एस इक्वल्स टू वी टी लगाएं, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो यहाँ एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, और वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट मूव्स इन फोर्थ सेकेंड। अच्छा, ये क्या है फोर्थ सेकेंड क्या है? इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। मैं एक डिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, पॉइंट ए टू बी। ये एक डिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर लिया। इस डिस्टेंस में ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड और ये आ गया 4 सेकेंड। अब हमें जो डिस्टेंस फाइंड करना है ना, वो ये पूरा टोटल डिस्टेंस नहीं है। जो पूरा टोटल डिस्टेंस है 4 सेकेंड का, ये नहीं है। हमें जो है वो थर्ड सेकेंड से लेके फोर्थ सेकेंड तक। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो दरमियान है ना, कि 3 सेकेंड्स तक टाइम पहुंचा, और 3 सेकेंड से जब हम 4 सेकेंड की तरफ बढ़े, तो ये जो बीच का डिस्टेंस है, बीच में जितना हमने डिस्टेंस कवर किया वो फाइंड करना है हमें। मतलब 1 सेकेंड का डिस्टेंस फाइंड करना है 3 to 4 आने में। डिस्टेंस फाइंड करना है 1 सेकेंड का। ठीक है, बहुत से लोग ना इसको गलती करते हैं कि वो टाइम टोटल जो है ना क्या बोलते हैं, वैसे टोटल टाइम 4 सेकेंड ही है, लेकिन वो क्या करते हैं कि एस इक्वल्स टू वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं और डायरेक्ट 4 सेकेंड का टाइम लगा के आंसर आ जाता है उनका। लेकिन वो आंसर सही नहीं होता क्योंकि वो टोटल डिस्टेंस फाइंड करते हैं, टोटल 4 सेकेंड का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमें टोटल 4 सेकेंड्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1 सेकेंड का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें पहले डेटा बनाते हैं। डेटा में हमने लिख दिया एक्सेलरेशन हमें दी हुई है इतनी 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ सेकेंड हमने सपोज कर लिया x है, कोई भी वेरिएबल सपोज कर सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मैंने कंडीशन बताई कि जो डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड, ये जो डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड का डिस्टेंस कवर्ड हुआ भाई, ये जो देख रहे हैं आप, माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड। ये अगर मैं इसको, ये बड़ी क्वांटिटी है और ये छोटी है,
इसको इसमें से माइनस कराऊंगा तो ये वाला हिस्सा मेरे पास आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा जो है ये मेरे पास आंसर में आएगा। अगर मैं इसको इससे माइनस कराऊंगा तो मेरे पास ये आंसर आएगा। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड इक्वल्स टू एक्स। तो ये डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड और दरमियान का डिस्टेंस या 1 सेकेंड जो बीच में सेकेंड है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और हम S3 और S4 मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड और डिस्टेंस कवर्ड इन 30 सेकेंड्स दोनों फाइंड करेंगे। तो हम डिस्टेंस पहले डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स फाइंड करेंगे, तो हमने एस के नीचे 3 लिखा हुआ है इसलिए, और इसमें हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की वी आई टी के नीचे भी 3 लिखेंगे क्योंकि 3 सेकेंड्स का टाइम है हमारा जो इस इक्वेशन में हम डालेंगे। ठीक है, पुट करेंगे ए और टी हाफ हाफ लिखा ए टी और टी के नीचे भी यहाँ पे भी 3 और स्क्वायर अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, S3 अपनी जगह पे आ गया और वी आई की जगह पे 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 दी हुई थी, और टाइम की जगह पे हमने 3 सेकेंड्स पुट कर दिया और इधर हमें एक्सेलरेशन दी हुई है तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया और ये 3 अपनी जगह पे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर बनेगा वो 45 मीटर होगा। अब हमने अभी S3 फाइंड किया मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड। फिर इसके बाद हम डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड सॉरी, तो पूरा टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो हम इसी तरह डेटा पुट करेंगे वी आई की जगह पे 0 और यहाँ T4 मतलब टी की जगह पे यहाँ 4 सेकेंड दोनों टीज की जगह, और ए की जगह पे हमने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ 100 गलती से पुट हो गया है, ये एक 0 काट दे, 10 पुट करेंगे, 10 डेटा में दिया हुआ है, ये एक 0 गलती से लिख लिया। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास S4 आ जाएगा 80 मीटर। इसके बाद क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को इम्प्लॉयज कराएंगे। इक्वेशन 1 के मुताबिक S4 माइनस S3 इक्वल्स टू एक्स, तो हमें चाहिए x। ठीक है, तो हमने S4 और S3 की जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी वो हम यहाँ आके पुट कर देंगे। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ यहाँ आके पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये पुट करी और हमने माइनस कराया और हमारे पास आंसर आ गया। तो वेयर x इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड, सो 35 मीटर इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड। तो जो बॉडी ने चौथवें सेकंड में कवर किया है डिस्टेंस, मतलब जब वो 3 सेकेंड से टाइम 4 सेकेंड्स की तरफ आ रहा था उस 1 सेकेंड में बॉडी ने 35 मीटर कवर किया है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इस न्यूमेरिकल का। इसका एक और मैंने बोला कि इसकी 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसमें सिर्फ डेटा का फ़र्क है कि गिवन डेटा का फ़र्क है कि इसमें रिक्वायर्ड ज़्यादा होंगे। अब इसमें हम देख लेते हैं, डेटा पढ़ते हैं। बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 10th मिनट। अच्छा, इस सवाल में ना एक ये है कि इसने मिनट्स में दिया हुआ है तो हम इसको इजीली सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कोई मसला ही नहीं है। ऑफ इट्स मोशन एंड इट्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ, अच्छा यहाँ पे हमें पीछे वाले क्वेश्चन में हमें इसने बोला कि उस सेकंड का डिस्टेंस फाइंड करो कि उस सेकंड या उस एक इंटरवल का टाइम हमें उस डिस्टेंस फाइंड करना था। यहाँ पे उसने 10th मिनट का डिस्टेंस हमें दे दिया कि 10th मिनट में जो 9 से 10 होने में जितना उसने डिस्टेंस कवर किया वो 95 मीटर था। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड टोटल डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। अब हमें S10 फाइंड करना है और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो हमने डेटा बना लिया। यहाँ पे हम इसको x के उसके बराबर नहीं रख रहे क्योंकि हमें वैल्यू दी हुई है इस वजह से। ठीक है, हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन S10 माइनस S9 इक्वल्स टू 95 है, मतलब टोटल डिस्टेंस 10 सेकंड का माइनस 9 सेकंड का डिस्टेंस, ये बीच का 1 सेकंड का डिस्टेंस है वो सिर्फ 95 है, टोटल 95 नहीं है। टोटल तो हमें अभी फाइंड करना है। ठीक है, फॉर S10 हम पहले S10 निकाल लेंगे। तो जब हम S10 वाली के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो हमें यहाँ पे वी आई दिया हुआ है क्योंकि रेस्ट यहाँ पे मैंने डेटा हमें मेंशन नहीं किया, लिख लेते हैं। वी आई जो है हमें 0 दिया हुआ है, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वी आई हमें 0 दिया हुआ है और यहाँ पे टाइम टोटल इस हेडिंग के लिए 10 है
और एक्सलेशन हमें नहीं दी हुई, तो यहाँ पे ये फ़र्क है उस पिछले क्वेश्चन से एक और कि यहाँ पे एक्सलेशन नहीं दी हुई, तो ये अननोन हमारे साथ ए चलेगा। हम आगे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे S10 इक्वल्स टू 0 की जगह 0 और 10 इंटू 60 आ गया कि 10 मिनट्स इंटू 60, तो सेकंड्स में हमने यहीं पे कन्वर्ट कर देंगे, ऊपर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी, ठीक है। और ए अननोन ही रहेगा और यहाँ पे हमने टी की जगह पे वैल्यू पुट कर स्क्वायर अपनी जगह पे। हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास S10 की जो वैल्यू बनती है वो बनती है 1840 ए जो है ना हमारे पास अननोन है, तो हम इसको जो है ना अपनी अभी साइड पे कर देंगे कि इसको हम आगे यूज़ करेंगे। इसके बाद हम S9 निकालेंगे क्योंकि हमें ए पता है नहीं, और हम फिर अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे S9 की तरफ। S9 में भी सेम बिल्कुल ऊपर जैसा प्रोसेस होगा, उसमें हम VI की जगह पे 0, और यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये होगा कि टाइम की जगह पे ऊपर 10 था और यहाँ 9 होगा, और 9 इंटू, यहाँ मैंने गलती से 10 लिख दिया, 9 इंटू 60, तो ये 9 इंटू 60 और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा। और इस वाले को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 145800 ए, ये हमारे पास वैल्यू होगी S9 की। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो हमारी ये थी इसको कंसीडर करेंगे और इसमें हम दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमें पता है कि इसमें दोनों में कॉमन ए है, तो हम इसको कॉमन बाहर निकाल लेंगे और ये अंदर वाली वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी 34200, सही है। और ए अपनी जगह पे रहा, ये 95 है। अब हम क्या करेंगे, इस 34200 को यहाँ जाके डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड होगा 95 से, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 2.78 एक्सपोनेंट -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें उसने कहा था एक्सलेशन फाइंड करो और डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड, तो ये जो हमारा ये आया है इसमें ए अननोन था, अब हमें ए पता चल गया है, तो हम फॉर S10 तो ए की जगह पे हम ए की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास मिल गई हमें 2.7 एक्सपोनेंट -3, तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास S10 की वैल्यू आ गई कि 500.4 मीटर कवर्ड इन 10 मिनट्स, ठीक है। हम रिज़ल्ट लिखेंगे, रिज़ल्ट इज़ नेसेसरी, हर क्वेश्चन में ज़रूरी है, ठीक है। द रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन इज़ 2.78 एक्सपोनेंट -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स इज़ 500.4 मीटर। ये थे इसके सिंपल से क्वेश्चन, बस इसमें छोटी सी ट्रिक होती है, ट्रिक है कि फोर्थ TH लिखा हुआ हो और सिर्फ 4 लिखा हो, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। ये 1 सेकंड है और ये 4 सेकंड्स है, ये बस इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी सब तो इजी है। और इस क्वेश्चन में ये ट्रिक है कि हमारे पास अननोन्स दो हैं, तो हमें इक्वेशंस की फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब इन न्यूमेरिकल्स में, फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स में हमें अननोन्स बहुत सारे होते हैं, तो हमें अननोन्स के साथ ही फिर हम कंपेयरिंग करते हैं और सॉल्व करते हैं इक्वेशन, बस इतना ही फ़र्क होता है मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स में, बाकी तो सेम एज इट इज़ वही कॉन्सेप्ट्स हैं मैट्रिक वाले ही। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या कोई क्वेश्चन आपसे पास्ट पेपर्स का सॉल्व नहीं हो रहा तो आप मुझे वो भी क्वेश्चन कमेंट्स में बता सकते हैं। जितना जल्दी पॉसिबल हुआ मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, या फिर मैं वीडियो ही बना दूंगा उस क्वेश्चन के रिलेटेड। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।